शेयर बाजार निवेशकों को निराश कर रहा है। लगातार गिरावट के चलते निवेशकों की संपत्ति भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा दबाव में है इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। वैसे जनवरी के महीने में भी बाजार काफी वॉलेटाइल नजर आया था। खासतौर पर विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार को मुश्किल में डाले रखा। जनवरी 2024 में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs ने घरेलू शेयर बाजार से लगभग 25,744 करोड़ रुपए निकाल लिए, जिसके कारण मार्केट में काफी करेक्शन भी देखने को मिला था। अब बाजार का ये रवैया ना तो निवेशकों को पसंद आ रहा है, न म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। जनवरी के महीने में 6 बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियों के असेट्स अंडर मैनेजमेंट, जिसे आम भाषा में AUM भी कहा जाता है, उसमें 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। कुल 44 म्यूचुअल फंड हाउस में से करीब 24 में निवेशकों ने पैसे निकाल लिए। आइए जानते हैं इस फायदे के फंड की इस रिपोर्ट में कि किन किन कंपनियों को जनवरी के महीने में AUM के मोर्चे पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पहले नंबर पर भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी SBI म्यूचुअल फंड का नाम आता है। इस कंपनी को जनवरी 2024 में सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। दिसंबर में जहां इसका AUM 10,90,000 करोड़ रुपए था, वहीं जनवरी में ये 11,112 करोड़ रुपए की गिरावट के बाद लगभग 10,79,000 करोड़ रुपए पर आ गया। SBI म्यूचुअल फंड देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसलिए यह नुकसान भी बेहद बड़ा माना जा रहा है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। नाम है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। इस फंड हाउस के AUM में 4,733 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। दिसंबर में इसका AUM 1,04,000 करोड़ रुपए था, जो जनवरी में घटकर महज 99,628 करोड़ रुपए रह गया। तीसरे नंबर पर है निप्पॉन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड का नाम। निप्पॉन लाइफ म्यूचुअल फंड को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इसके AUM में 4,556 करोड़ रुपए की कमी आई और ये दिसंबर में 5,64,000 करोड़ रुपए से घटकर जनवरी में 5,60,000 करोड़ रुपए पर आ गया। अब आते हैं फ्रैंकलिन टेम्पलन म्यूचुअल फंड पर। इस फंड हाउस को भी एक बड़ा झटका जनवरी 2024 में लगा और इसका AUM 4,445 करोड़ रुपए कम हो गया। दिसंबर में इसका AUM 1,13,000 करोड़ रुपए पर था, जो जनवरी में घटकर 1,09,000 करोड़ रुपए रह गया है। पांचवें नंबर पर नाम आता है क्वांट म्यूचुअल फंड का। क्वांट म्यूचुअल फंड काफी पॉपुलर फंड हाउस है, लेकिन इसके AUM में जनवरी 2024 में आई है 4,028 करोड़ रुपए की गिरावट। दिसंबर में जो AUM 94,780 करोड़ रुपए था, वो जनवरी में पहुंच गया 90,751 करोड़ रुपए पर। HDFC म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी HDFC म्यूचुअल फंड है, लेकिन इसे भी जनवरी 2024 में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके AUM में आई है 3,773 करोड़ रुपए की गिरावट और ये दिसंबर में 7,88,000 करोड़ रुपए से घटकर जनवरी में 7,84,000 करोड़ रुपए पर आ गया है। अब सवाल ये कि आखिर जनवरी में म्यूचुअल फंड्स कंपनियों को इतना नुकसान क्यों हुआ? जानकार इसके पीछे कई कारण बता रहे हैं। पहला कारण तो बाजार में वॉलेटिलिटी है। दरअसल बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति है। जनवरी में शेयर बाजार में काफी अस्थिरता देखी गई, जिससे निवेशकों ने अपने पैसे निकालना शुरू कर दिए। दूसरा नंबर है प्रॉफिट बुकिंग। साल 2023 के अंत तक कई स्कीम्स ने अच्छा रिटर्न दिया था, इसलिए साल 2024 की शुरुआत में निवेशकों ने कई बार प्रॉफिट बुकिंग भी की है और अपना मुनाफा निकालने की कोशिश की है। तीसरे नंबर पर कुछ ग्लोबल फैक्टर्स भी आते हैं, जो इस नुकसान के पीछे की एक बड़ी वजह हो सकते हैं। अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी में कई बदलाव आए हैं, जिसका असर इंडियन म्यूचुअल फंड्स पर भी पड़ता नजर आया। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो जानकारों का तो यही कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार में गिरावट और तेजी आना आम बात है। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, तो धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। SIP निवेशकों को खास तौर पर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाजार गिरने पर भी उन्हें फायदा मिलता है। बाजार के जानकारों की माने तो जनवरी का महीना म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की स्टेबिलिटी पर कोई बड़ा असर ये नहीं डालेगा। बाजार में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे और लंबे समय में सही रणनीति अपनाने वाले निवेशकों को फायदा होता भी दिखाई दिया है। हमने फायदे के फंड की रिपोर्ट्स आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। आपका इस रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये ध्यान रखें कि अगर बाजार में आपको कहीं भी निवेश करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बिना कहीं पर भी दांव न लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट विस्तार।